नमस्कार, मैं अखिल पांडे। आज महिला दिवस के दिन आज हमारे विशेष मेहमान के लिए डागा पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं संगीता घई मैडम। आज उनसे चर्चा करेंगे कि समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर, जो बदलती हुई भूमिका है उसको लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महिलाओं की भूमिका समाज में बदल रही है। सबसे पहले हम अपने सनातन जो संस्कृति है उसमें महिलाओं की जो भूमिका थी उसको लेकर, और पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महिलाओं का योगदान है उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमने ऐसे कई महिलाओं के बारे में सोचा जिन्हें हम निमंत्रित कर उन्हें महिला दिवस पर बातचीत करें, लेकिन सब समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो शिक्षिका है उसको लेकर हमने सबसे पहले चर्चा करना उचित समझा। यही कारण है कि हम संगीता मैडम को चर्चा करने के लिए बुलाए हैं और उनसे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। देखिए मैडम, आज की स्थिति में महिलाओं का योगदान लगातार बदल रहा है और ये भूमिका या योगदान कहिए, कंट्रीब्यूशन कहिए, वो तो लगातार बदलते रहता है और समय के साथ जो परिवर्तन है वो आना ही आना है। लेकिन आप पहले की स्थिति में जो आप देखती थी कॉलेज में, शिक्षा संस्थाओं में महिलाओं की जो भूमिका है और अब उसमें अंतर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत में जो महिलाओं की स्थिति में पूरे भारत को लेकर के अगर चलूँ, प्राचीन धर्म से भी लेकर के चले तो हमारे यहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली है ना, हमारे यहाँ पे उनकी महिलाओं की पूजा करी जाती है महामाया के रूप में। जी हाँ, महामाया के रूप में हम देखते हैं। हमारी नौ दुर्गा नवरात्रि और जो चैत्र नवरात्रि रहती है हमारे यहाँ पे उन महिलाओं को विशेष रूप से उनको पूजा जाता है। घर की लक्ष्मी बोला जाता है महिलाओं को। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि समय परिस्थिति के साथ में भारत में ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाओं में काफ़ी अंतर हमारे को नज़र में आता है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं समाज में वो नौकरियों की तरफ में आई और नौकरियों में आने के बावजूद भी वो घर में पूरा कार्य करती हैं, घरेलू हिंसा को भी सहन करती हैं, वो बाहरी वातावरण में भी कार्य करती हैं और घर के वातावरण को संतुलित रखने के लिए वो बाहर भी अपने आप में पूरा संतुलन बना करके रखती हैं। शिक्षा प्रदान करती हैं, लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास करती हैं, उनको जागृत करने का प्रयास करती हैं। मैं देखती हूँ कि समय के साथ साथ आज अगर मैं देखूँ कि जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो महिलाओं की स्थिति और आज महिलाओं की स्थिति में कुछ परसेंट ही विकास हुआ है। महिलाएं जो हैं वो आज घरेलू कार्य के साथ में वो बाहरी कार्य को भी बहुत अच्छी से संभाल रही हैं। महिलाओं में तो विकास हुआ है, लेकिन वातावरण में उनकी स्थिति आज भी यही सोची जाता है कि वो घर में पूरा कार्य करके, अगर उनके हस्बैंड बाहर जा रहा है तो वो उनको नाश्ता बना करके दे के सारा कार्य करके, घर के बुजुर्ग घरेलू काम पूरा करना, बिल्कुल घरेलू कार्य पूरा करके ही वो अपनी नौकरी के लिए जाएंगी और वहाँ से भी वो जाकर के उनको यही चिंता रहती है कि वो जल्दी से जल्दी घर जाए और वहाँ जाकर के उनको अपने बच्चों का या परिवार का काम करना रहता है। ये महिलाओं की अपनी एक स्पेशलिटी है कि वो इतना ज़्यादा सबके बारे में सोचती हैं, समर्पित रहती हैं। तो ये समय के साथ साथ थोड़ा बदलाव है, लेकिन बहुत अच्छा बदलाव अभी भी महिलाओं के साथ में नहीं दिख रहा है। घरेलू हिंसा के साथ साथ वो विभागीय हिंसा की भी शिकार होती चली जा रही है, जिससे समय के साथ में उनको ज़्यादा देर तक रोक लिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, पुरुष निकल जाता है, पुरुष काम करता रहता है तो वो चला जाता है कि नहीं मुझे तो आवश्यक काम के लिए जाना है। लेकिन अब महिलाओं को दबाव डाल करके सभी जगहों के ऊपर, स्कूल, कॉलेज, विभाग, सभी जगहों के ऊपर हम देखते हैं अभी ये स्थिति है। कामकाजी महिलाओं को लेकर जो मैडम बता रही हैं कि किस तरीके से जो संस्थाओं में महिलाओं से न केवल घरेलू जो वातावरण है उनसे, बल्कि बाहर जो जहाँ काम करते हैं वहाँ भी दबावपूर्वक या किसी तरीके से वहाँ भी काम करने की जो भूमिका है वो भी बढ़ती जा रही है और घर में जाते हैं तो भी उतनी ही भूमिका निभानी पड़ती है, योगदान देना पड़ता है। इससे क्या है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अपना समर्पित होकर के और ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा उनके ऊपर मानसिक तनाव ज्यादा उनके ऊपर दिख रहा है, उनके चेहरों पर भी नजर आ रहा है कि वो घर के साथ साथ बाहर के वातावरण को भी पूरा संभाल रही है, वो हर क्षेत्र में कार्य करने आगे आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनके ऊपर पूरा ही दबाव डाल दिया जाता है,
50% लोग उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, 50% घर के लोग सपोर्ट भी करते हैं, 50% लोग ऐसा सोचते हैं महिलाएं हैं, इनको क्या ज़रूरत है, ये कर रही हैं तो ये अपने लिए कर रही हैं। लेकिन आज भी महिलाएं ये देखने में आता है कि अगर उनको कुछ कार्य करना, उनके पास में अगर पैसा भी है तो उनको एक बार घर के लोगों से पूछना पड़ता है, जबकि पुरुष इस कार्य को नहीं करता, उसकी जो इच्छा होती है वो अपना कार्य को कर लेता है, खर्चा कर लेता है। जबकि महिलाओं के साथ में ये प्रॉब्लम आज भी नज़र आ रही है। तो कुछ सुधार है, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं एकदम बहुत अच्छा उनके साथ में व्यवहार हो गया है, तो ऐसा आज नहीं। लेकिन जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो महिलाओं का जो उनका जो 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 प्रतिशत है, जो उन लोग की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि काफ़ी विदुषी महिलाएं आ रही हैं। जी। जबकि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं से पिछड़ती जाती है। आप मेरिट निकाल के देखेंगे लिस्ट जो, उसमें महिलाएं आगे रहती हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, लेकिन शादी के बाद जो स्थिति आती है उसमें काफ़ी अंतर ये देखने को मिलता है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, कॉलेज में हम लोगों के पास में कुछ परसेंट नंबर रहते हैं जो कि हम छात्राओं को देते हैं। मैं अपनी स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोग पढ़ो और इसको पढ़ाई को बीच में मत छोड़ो। तो कुछ परसेंट बच्चियाँ होती हैं जिनके दिमाग में रहता है कि जी, जैसे वो बच्चियाँ जो मैं फिर से पूछता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ा है, उनकी जो भूमिकाएं हैं वो बड़ी हैं, लेकिन हम लड़कों का देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में उतना मेरिट में नहीं आते। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद जो है, शादी के बाद काफ़ी जो भूमिका है वो बदलती है, इसमें कैसा अंतर देखते हैं? आजकल क्या है, पुरुषों में एक उनमें की भावना हो गई है कि एक तो उनके पास में समाज में एक शो ऑफ करने का भी रहता है कि मेरी वाइफ काम करती है, एक तो ये चीज़ भी आ रही है। अच्छा। दूसरी ये रहता है कि वो घर को अकेले नहीं चला सकते, क्योंकि इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। तो उनको ले आओ, उसको वाइब्रेशन मोड में डालो। तो इस प्रकार से जो अंतर है वो सब साफ दिखता है। हाँ, अंतर साफ दिखता है शादी के पहले और शादी के बाद। हाँ, बिल्कुल। और शादी के बाद में पुरुष को ये लगता है कि मेरी वाइफ जो है वो जॉब करे, तो वो कोशिश करता है। एक तरीके से वो ठीक भी है कि वो उन महिलाओं को या अपनी वाइफ को बढ़ाना चाहता है आगे। और 50% पुरुष बहुत सपोर्ट भी करते हैं, उनके कारण महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ जाती हैं। लेकिन 50% पुरुष ऐसा है कि आप सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन बन जाती है, घर का भी काम करेंगी, बाहर का भी काम करेंगी, और अब हर उनकी इच्छा से चलेंगी। तो समाज में अपन बोलते हैं 50% का भी बदलाव आया है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहले के जैसे बिल्कुल ही महिलाओं को दबा के रखा जाता है, उनकी कुछ इच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में उनको फ्री छोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे महिलाएं खुद ही आगे आ रही हैं, लेकिन कुछ परसेंट उनके ऊपर अभी भी दबाव है। और समाज के दो पहलू रहते हैं, पुरुष और स्त्री पहिया रहता है, कभी पुरुष ऊपर कभी स्त्री नीचे, इस तरीके से एक पहिया चलता है, गाड़ी चलती है। बिल्कुल समाज इसी तरीके से चलता है। स्त्रियों को भी पुरुष की बराबरी में लैंगिक समानता, उनको सम्मान करना पड़ेगा। और धीरे धीरे सोचते हैं कि भविष्य में स्त्रियां बहुत तेजी से आगे आएंगी, लेकिन क्योंकि प्रकृति की तरफ से उनको एक प्रकृति प्रदत्त उनको उपहार है कि वो बहुत मानवता को लेकर के चलती है, मानवीय दृष्टिकोण अपनाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा वो सोचती रहेंगी कि सबको लेकर के चलूं, ममता मतलब ममत्व रहता है उनमें। तो ये चीज़ हमेशा मेरे को लगता है कि ये उनका प्लस भी है और ये उनके लिए माइनस भी है। क्या है उनका? ये तो रही कामकाजी महिलाओं की बात। इसके अलावा हम जैसे देखते हैं कि परिवार में जो माँ है, पत्नी है, बेटी है, उसका जो सामाजिक मूल्य काफ़ी बड़ा था। अब क्या ऐसा लगता है कि एक समाज में जो पारिवारिक बिखराव जो दिखता है और जो अलग अलग रहने का जो चलन चल गया है, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हुई हैं? ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ्रीडम मिला है? एक्चुअली में महिलाओं के ऊपर जो कार्य का बोझ आया, उसके कारण इसमें क्या है कि घर की महिलाएं ही इसमें दोषी मैं मानती हूँ। कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घर में जैसे कि हम बोलते हैं कि एक परिवार है, उसमें एक बहू आई, तो वहाँ सास का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू को, बेटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसके जैसे वो लेकर के चले, उसको वो उस तरीके से समान अधिकार दे जैसे कि वो अपनी बेटी को देती थी।
लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। वो क्या करती है कि उसके ऊपर काम का बोझ डालती चली जाती है और पुरुष इसमें पिसता भी है और पुरुष सोचता है कि मैं ये दोनों के झंझट से निकल जाऊं, तो वो किसी मामले में बोलता भी नहीं है। तो मध्य मार्ग अपनाता हाँ, है। अपना मध्यम मार्ग अपनाते हुए कभी वो अपनी माता का कहना मानता है, कभी वो पत्नी का कहना मानता है। लेकिन समाज में जो बिखराव हो रहा है, जो घर टूट रहा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। बिल्कुल सही इससे बात। बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। परिवार का जो असर पड़ रहा है, वो जो बच्चे हैं, हमारे पहले जो बच्चे रहते थे वो आराम से पता भी नहीं चलता था, बच्चे बड़े हो जाते थे। लेकिन आजकल आप देखिए हर घर में ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को किस तरीके से बड़ा करा जाए, नौकर रखे जाए, या फिर वो अकेले रहते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी मानसिक परेशानियां वो झेलते हैं बच्चे। कुछ बातें वो अपने माता पिता से नहीं बोल करके अपने नाना नानी दादा दादी से बोलना चाहते हैं, लेकिन परिवार है ही नहीं लोगों के पास में। तो इसके लिए समाज को और सरकार तो खैर अपनी तरह से करती है, समाज को ही अपने आप एक कार्य करना पड़ेगा। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर की दोषी हैं। इसमें हम लोग नहीं बोलेंगे कि पुरुष करता है ऐसा काम, महिलाएं ही महिलाओं को इस सब चीज़ों के लिए उकसाती है। अच्छा, कुल मिला के वो जो ताना बाना है ताना महिलाओं के बाना, बीच में, उसमें थोड़ा से जो बिखराव हो रहा है हाँ। उसको रोकने के लिए कुछ क्या होता है, मायके का भी बहुत ज्यादा आजकल माता पिता भी तो क्या बच्चे करना क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए वो जो महिला, मैं ऐसा सोचती हूँ कि दोनों आपस में मिलकर के उनको बात करनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज में धर्म का जो पकड़ है वो ढीली हुई है? धर्म का जो पकड़ है वो ढीला हुआ है, या थोड़ा धर्म के प्रति लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए, या उसके प्रति जो हमारे शास्त्र है, धर्म शास्त्र है और जो वेद वेदांग है, उसके प्रति लोगों की समझ कम है, इसलिए परिवार में जो बिखराव है वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, धर्म को तो हम इसमें नहीं बताएंगे, धर्म को तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं तो अभी मेरे को ज़्यादा दिख रही हैं। ज़्यादा धर्म के प्रति लोग समर्पित होते चले जा रहे हैं, लेकिन धर्म मतलब वो मंदिर और वहीं तक है जी। आप धर्म को आप अपने जीवन में लागू करिए, बिल्कुल। तो वो कार्य नहीं हो रहा है। धर्म यानी मंदिर में चले गए, जाकर के अपनी फोटो खिंचा लिए, पूजा पाठ किए, तरह तरह के पूजा पाठ करे, अपने वो टीके लगा करके फोटो खिंचाए, सेल्फी डाले, फोन पे डाले। वही बात मैं बोल रहा तो हूँ वो वाली चीज ना करके आप उस धर्म को, उन संस्कारों को आप अपने पर उतारें। साथ में हाँ। धर्म के प्रति केवल समर्पण नहीं बल्कि धर्म के प्रति ज्ञान होना, उसको स्वीकार करिए, उसको लेके चलिए, अपनाइए उसको सही तरीके से, तो ये सब चीजें धीरे धीरे समाज में कम होंगी। धर्म के प्रति जो ज्ञान है वो कम है अभी, उतना लोगों में हाँ। इतना दिखावा ज्यादा हो गया है धर्म में, और जो उनको करना चाहिए एक्चुअली में वैसा वो नहीं अंतिम सवाल करते। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो बच्चे हैं वो ये कहा जाता है कि जब तक दादा दादी नाना नानी की जो उनके बीच में जो करीबी है, या उन संस्कार जब तक दादा दादी अपने पोतों में संस्कार नहीं डालेंगे तब तक बच्चों में दया करुणा का भाव नहीं आएगा, ये कहा जाता है, हमारे संस्कृति में कहा जाता है। और ये देखा जा रहा है कि आजकल के बच्चों में जो एंजाइटी है, जल्दी घबराहट है, या जल्दी गुस्सा करना, ये सारी जो चीज़ें हैं और सामाजिक मूल्य हैं वो कम देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार बिखर रहा है, उसके कारण से हो रहा है, तो इसमें भी महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि पहले दादा दादी नाना नानी रहते थे, लोग अपने नाना नानी के पास में जाते थे, काफ़ी समय तक रहते थे, दादा दादी के पास में रहते थे, वो बच्चों के साथ में रहती थी। तो जनरेशन गैप, मतलब वो पहली वाली पीढ़ी और तीसरी वाली पीढ़ी आपस में एक दूसरे के साथ में ज़्यादा अच्छी तरीके से रहती थी। वो एक उनके हाथ से खाते थे, वो उनको थोड़ा सा धैर्य सिखाती थी, ठहर जाओ मैं काट रही हूँ, मैं बना रही हूँ, ऐसे करके उनको समझाती थी, उनको कहानियाँ सुनाती थी, मोल्ड करने की कोशिश करती थी। तो बच्चों में क्या होता था कि जो टेंशन उनको बाहर में रहती है वो उनको उनके साथ में भूल जाते थे, पता नहीं रहती थी उनको, या उन्होंने बोला भी कि मेरी फ्रेंड्स ऐसा करी तो वो सॉल्यूशन निकालती थी। आजकल क्या माता पिता के पास में टाइम नहीं है, सभी माँ भी जॉब में, पिता भी जॉब में। अगर बच्चे कोशिश भी करते माता पिता से बात करने के लिए तो वो उनको टाइम नहीं देते, पढ़ाई लिखाई करो, या पैसा तो दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। उनको ट्यूशन भेज देंगे, उनको डांस क्लास भेज देंगे, उनको स्विमिंग पूल भेज देंगे, आपके पास में सारी चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन जो बच्चों को समय चाहिए वो नहीं है।
तो वो दादा दादी नाना नानी ज़्यादा अच्छे से देते थे पहले के बिल्कुल समय सही में। बात है। और ये बात की जो सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसका कारण ये है कि भौतिकवादी जो सोच है वो भी हावी होते जा रहा है और परिवार भी बिखर रहा है। लेकिन संगीता मैडम का सबसे बड़ा कहना ये है, सबसे बड़ी बात ये उन्होंने बता दी कि जो महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं जो बाहर जाती हैं वहाँ भी उनको समर्पित भाव से काम करना पड़ता है, जबकि जब घर आती हैं तो घरेलू कामकाज है उसके लिए भी उतना ही समर्पित होना पड़ता है। हम बात किए अभी शिक्षा संस्थान के जो राजधानी के सबसे बड़े कॉलेज है डागा कॉलेज, पीजी डागा कॉलेज, उसके प्रिंसिपल से बात की। इसके बाद जो डॉक्टर हैं मनीषा बघेल जी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से समाज में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी भूमिकाएं हैं वो किस तरीके से बदल रही है। तो हमारे साथ एक और विदुषी महिला जुड़ गई हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। उनसे भी हम समाज में महिलाओं के बढ़ते योगदान और उनकी भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम कि आपने स्टूडियो में आकर आपने चर्चा में भाग लिया। तो हम बात कर रहे थे कि महिलाओं का जो योगदान है और उनकी भूमिका है वो किस तरीके से समाज में बदल रही है। हमने मनीषा मैडम से भी बात की और जिस तरीके से आप एक चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो वहाँ महिलाओं को का जो महिला चिकित्सा के क्षेत्र में आप जुड़ी हुई हैं तो वहाँ किस दृष्टि से आप महिलाओं के योगदान को देखती हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में तो अभी महिलाएं बहुत आगे आ चुकी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप जब हैं तो आप महिलाओं के योगदान, उनकी जो भूमिका है उसको किस तरीके से आप देखती हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं का तो बहुत बड़ा योगदान अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर घर की ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां मेडिकल की ओर आने लग गई हैं। क्योंकि देखिए जब भी कोई दिक्कत होती है घर में, अभी कोरोना काल के बाद तो काफ़ी लोगों को समझ में आने लग गया है कि आजकल हर घर में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और धीरे धीरे अब लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जब भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो, चाहे सर्दी खांसी हो, फीवर हो, उसको घर में ही रह के ठीक नहीं करना है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयरनेस हो रही है वैसे वैसे अब लोग चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है जी वो हमारे देश में किस तरीके से जो बढ़नी चाहिए, जी जी और उसमें एक महिला होते हुए आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो आप क्या सोचती हैं कि जो हमारे समाज में आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर जो सोच है वो कैसे नहीं बदल रही है? मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगी। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक किया और मैं पूरी होम्योपैथ आयुर्वेदिक और हर्बल की प्रोप्राइटर भी हूँ। तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि ये चिकित्सा किसी भी पैथी की एक हम बात नहीं कर सकते, सब पैथियों की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो एलोपैथी में बहुत सारी चीज़ पकड़ में नहीं आ पाती। अगर कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो, साइनस का इन्फेक्शन हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, उसमें आपका देखिएगा कि एलोपैथी की चिकित्सा से कई चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती है। और जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी है ये एक तरह से कहा जाए तो ऋषि मुनियों के ज़माने से या हमारा पुराना वेद है और सबसे पहले यदि प्रारंभ हुआ है तो वेद से ही सारी चिकित्सा प्रणाली प्रारंभ हुई है। इसलिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में पूर्णतः पेशेंट ठीक होता है। और मुझे तो लगता है इतने साल के प्रैक्टिस में कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो होम्योपैथ आयुर्वेदिक से ठीक नहीं की जा सकती। मैडम ये आपने सनातन सत्य और वैदिक जो परंपरा है उससे जो निकला जो शास्त्र है जी आयुर्वेद जी उसकी आपने समर्थन की है। जी तो आपको जो महिलाओं का सनातन काल से जो लगातार जो भूमिका बदल रही है और जी। अब की जो महिलाओं की जो भूमिका है उसको लेके क्या आप सोचते हैं? अब की महिलाएं तो बहुत कुछ समझने लग गई है। उस समय क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें यदि आप चिकित्सा प्रणाली में बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते थे और अब इतना एडवांस हो चुका है सब चीज़ें, तो अब बहुत अच्छे से महिलाएं इसे समझती हैं और घर पर भी कोशिश करती है कि उस चीज़ को सबको स्वास्थ्य लाभ दे सके। इसलिए मुझे लगता है कि चिकित्सा के हिसाब से महिलाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए और हर एक बीमारी के बारे में थोड़ी न थोड़ी समझ हर किसी महिला को होनी ही चाहिए। आप दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र से आप लोग दोनों बिलोंग करती हैं दोनों, तो मैं दोनों से आपसे सवाल करना चाहूँगा
कि एक कामकाजी महिला और घरेलू महिला, इसमें जो है कि किस तरीके से दोनों की भूमिका देखते हैं, यानी महत्वपूर्ण क्या है दोनों का? देखिए, जो कामकाजी महिला है उनका नेतृत्व घर के प्रति और बाहर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। ये कहिए कि यदि बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो उन्हें दोनों तरफ देखना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो घर में रहने वाली है वो महिलाओं का काम कम होता है, उनका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। कुछ समय तो हम बाहर निकल लेते हैं, लेकिन वो पूरी दिन अपने घर में लगे हुए रहते हैं। आपको क्या लगता है मैडम कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको और घरेलू जो महिलाएं हैं, जो गृहस्थ वाली हैं, तो दोनों में महत्वपूर्ण महिलाओं का योगदान जो किस तरीके से देखना चाहेंगे? दोनों अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जो बाहर, जैसे कि मैडम ने बोला कि जो बाहर निकलती है वो दोनों क्षेत्र में योगदान देती है, घर में भी कार्य करती है, जिम्मेदारी निभाती है, बाहर भी करती है। लेकिन जो घर में रहती है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाती है। आज के युग में आजकल हम लोग देखते हैं कि घरेलू महिलाएं भी बाहर निकलती हैं, बच्चों को ट्यूशन छोड़ती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं। तो महिला ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएं और पैसा कमाने वाली जो बात है, जाके पैसा कमाएं, नौकरी करें, ये ज़्यादा चाहते हैं। जबकि यहीं पे जो माँ या परिवार में जो माँ का जो योगदान होता है, और वो जो एक संस्था के रूप में जो परिवार में जो संस्कार की जो बीज बोती हैं, उसकी आज समाज को ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो माँ की वाली जो भूमिका है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें जो उनकी जो छवि है परिवार में, जो उनका की भूमिका है वो कम होते जा रही है, और बच्चे जो हैं या और घर के अन्य सदस्य हैं वो माँ से थोड़ा दूर हो रहे हैं। मोबाइल हो गया या भौतिक जो भौतिकवादी संस्कृति जो है, भौतिकवादी हो या कामकाज इतना बढ़ गया है लोगों में, तो एक गैप जो आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं समाज जो है उस प्रभावित हो रहा है। देखिए पहले ना व्यक्ति संतुष्ट रहता था, एक संतुष्टि जैसी चीज रहती थी कि हमने इससे हासिल कर लिया तो थोड़े संतुष्ट हुए। आज के लोगों में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, महत्वाकांक्षा ज्यादा होने के कारण वो क्या सोचते हैं कि महिलाओं का जो योगदान है समाज में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि जो नए जनरेशन में जो दया करुणा का भाव है वो बढ़े। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप दोनों से क्या संदेश है समाज में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियाँ या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उनको ज़रूर बाहर काम करना चाहिए। और महिलाएं में इतनी मेहनत करने की एक शक्ति होती है, इसलिए हम महिलाओं को जगत जननी का रूप माना गया है। क्योंकि महिलाएं घर और बाहर, साथ ही बच्चों को जो संस्कार देने होते हैं, वो बाहर में काम करने वाली महिलाएं उतनी ही बच्चों के अंदर में संस्कार डालती जितना कि घर में रहने वाली महिलाएं। जी, अब दोनों ही चीज़ बहुत जरूरी है महिला का। दोनों का जी, आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों ही महिलाएं, जैसे बाहर कार्य करने वाली भी और घर में रहने वाली महिलाएं भी, उनकी ये रहता है कि वो किसी भी तरीके से अपने बच्चों में संस्कार डालें, उनको आगे बढ़ाएं। जो चीज़ उन्हें हासिल नहीं हुई है वो अपने बच्चों को दे। तो आज की महिला लगातार आगे बढ़ती जा रही है, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे अब गांव की महिलाओं को भी देखिए, उनकी भी इच्छा रहती है कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। शहर की महिलाओं का भी यही रहता है, कामकाजी महिलाओं का भी। तो सभी महिलाएं, पूरी महिला प्रजाति, महिला वर्ग ही ये चाहता है कि उनके बच्चे, उनका परिवार आगे बढ़े और संस्कार वगैरह सब उनको दिए जाएं। एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोग लगभग समान 50 के आसपास हैं आप लोग की उम्र, और जो कामकाजी महिलाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अनुभव है उसको लेके आप दोनों का अनुभव जो है वो, उसको लेके आप जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ, बहुत अच्छे चिकित्सा क्षेत्र और शिक्षा, ये दोनों महिलाओं के लिए बहुत सेफ और समय के अनुसार के क्षेत्र हैं। और मैं चाहूँगी कि अब मैं अपनी छात्राओं को बोलती हूँ कि वो इन क्षेत्रों में आगे आएँ। लेकिन आजकल की स्टूडेंट्स, जो छात्राएं हैं, वो सभी क्षेत्रों में आगे आना चाहती हैं। समय परिस्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं, लेकिन एक सेफ और एक अच्छा साइड शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र भी है। तो महिलाएं उसमें आगे आएं और
समाज को और अपने परिवार को वो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ कर के बहुत कुछ दे सकती है और परिवार को भी समय दे सकती है इसमें। लेकिन जो परिवार में जो मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो नारी को जिसके लिए जाना जाता है, दया, करुणा, ममत्व, ये परिवार में किस तरीके से उसका बीजारोपण हो, इसके लिए क्या करना चाहिए नारी को? क्या ऐसा लगता है कि क्या धर्म के प्रति जो ज्ञान है वो कम है, ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं इस पे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए जो भी काम महिलाएं करती हैं वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बल्कि आजकल तो महिलाएं बहुत क्षेत्र में आगे आ चुकी हैं। और जब महिलाएं बाहर कार्य करती है तो उनको बच्चों के प्रति भी इतनी मतलब जागरूकता आ जाती है कि अपने बच्चों को भविष्य में क्या कराना है। तो बचपन में ही वो अपने बच्चों में भगवान के प्रति या छोटी छोटी चीज़ें जो होती है जीवन में जो जरूरी होती है उन बातों के प्रति ध्यान शुरू से ही देना शुरू कर देती है। और तो मुझे लगता है कि जब महिलाएं बाहर काम करती है तो बहुत सारी चीज़ों की समझ उसमें इतनी ज़्यादा हो जाती है जो घर में रहकर नहीं हो पाती। इसलिए हर एक महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि वो पढ़े और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। कुल मिला के आप लोगों का कहना है कि न केवल अपने जो जहाँ संस्था में जो काम करते हैं वहाँ जो कामकाज के प्रति जो समर्पण है, बल्कि घर में विशेष भूमिका की आवश्यकता है, खास करके जो नए जनरेशन है उसमें किस तरीके से संस्कार और मूल्यों को लेकर किस तरीके से बीजारोपण हो, इस पर महिलाओं की विशेष भूमिका होनी चाहिए। ये दोनों जो है उनका कहना है कि किस तरीके से घर का वातावरण किस तरीके से संवार सके, सजा सके। अपना इंट्रोडक्शन। जी, मैं डॉक्टर मनीषा बघेल, मैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और हर्बल की प्रोप्राइटर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है और मेरा खुद का फार्मेसी है और हमारा खुद का ही चिकित्सा का क्षेत्र में कई सालों से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम दोनों ही डॉक्टर हैं, पति पत्नी। मैं डॉक्टर संगीता गई, प्रिंसिपल पीजी डागा गर्ल्स कॉलेज। मैं बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारी छात्राएं मेरे से शिक्षित हुई हैं और इसी क्षेत्र में मेरा पूरा कार्य है। मेरे अंडर में बच्चों ने रिसर्च भी करी है, तो यही है जी। ऐसा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का जो महिला दिवस की थीम है वो है त्वरित कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई करी जाए, क्योंकि समाज में लैंगिक असमानता काफ़ी तेजी से पूरे समाज में फैल रही है। उसको दूर करने का प्रयास इस बार की थीम में किया गया है। तो हम सभी महिलाएं चाहती हैं कि हम पहले तो सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं तेजी से आगे बढ़े, जो उनके साथ में भेदभाव होता है, लैंगिक असमानता वगैरह दूर हो और जो उनके साथ में जो भी भेदभाव, घरेलू हिंसा या विभागीय हिंसा जो समाज की पूरे विश्व की महिलाओं के साथ में होता है वो धीरे धीरे कम हो और महिलाओं को भी समानता का दर्जा दिया जाए। इसी आशा के साथ में मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिवस के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं हमारी सुरक्षित रहे और सबकी भावनाएं महिला के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि वो उन्नति करे, आगे बढ़े। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और जब समाज आगे बढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ी के सारे बच्चे, उनकी भावनाएं भी वैसी बनती जाएगी। यही मेरा कहना है। साल में एक बार महिला दिवस आता है, तो ऐसा क्या है साल में एक बार ही महिलाओं को लेके बात को ऐसा सही लगता है? तो नहीं, महिलाओं को लेकर के तो हमेशा ही महिलाएं खुद ही महिला संगठन बना करके अपने अधिकारों की मांग करती हैं। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिसको कि पूरा विश्व बना रहा है, तो अच्छी बात है क्योंकि हम तो भारत में हैं। भारत में तो हम बोलते हैं कि 50-50 स्थिति है, महिलाओं को पूजा भी जाता है, महिलाओं के साथ में जो भी व्यवहार है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। हम सोच नहीं सकते कि महिलाओं को किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भले ही समाज में कुछ हो ना हो, कुछ कागजी कार्रवाई तो हुई कि शायद भविष्य उनका बहुत अच्छा हो, ऐसा इस महिला दिवस का हो सकता है, क्योंकि उनका थीम भी इस बार 2025 का यही है कि कार्रवाई होए, जो भी कार्रवाई बीच बीच में ऐसा होते रहना चाहिए। बीच-बीच हमें में लगता है होते कि ये रहना साल में चाहिए। एक ही बार नहीं होना चाहिए,
ये होते रहना चाहिए ताकि सब लोगों में ये भावनाएं प्रबल होती रहे। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, फिर ग्रामीण महिला दिवस है, पर अक्टूबर में रहता है 15 अक्टूबर, तो इस तरीके से बीच बीच में उनके नाम से श्रम के क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं उनका रहता है। तो ये सब होता रहेगा तो सब महिलाओं के लिए एक अलग अलग तरीके से उनके प्रति जिम्मेदारी समाज की बढ़ती चली जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महिला भूमिका और समाज में उनकी योगदान को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है। आप दोनों का धन्यवाद।